नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आपका स्वागत है। प्रदेश के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने आज अपनी कई समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेज के प्रदेश के सभी जिलों से छात्र व छात्राएं उपस्थित हुए। विरोध जता रहे छात्रों का कहना है कि यदि सारी पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो अचानक परीक्षा ऑफलाइन कैसे। वहीं कुछ छात्रों ने सिलेबस कंप्लीट होने से पहले ही परीक्षा लेने पर आपत्ति जताई है। धरना प्रदर्शन स्थल पर हमारे संवाददाता अविनाश दुबे ने विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं से बातचीत की। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा छात्रों ने। नमस्कार, आपका न्यूज़ प्लस 21 में स्वागत है। और इस समय हम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में मौजूद हैं। यहाँ छात्रों का लगातार प्रदर्शन चल रहा है। इनका कहना यह है कि पहले तो अभी तक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और एग्ज़ाम की तारीखें आ गई हैं, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी पढ़ाई ऑनलाइन की गई और अब अचानक से इनको कहा गया है कि आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन किया जाएगा। इसी विषय को लेकर यहाँ पर लगातार छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या है पूरा मामला। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम अशफाक है। क्या है विषय आपका? सर विषय हमारा ये है कि जिस तरीके से हमको पढ़ाया गया है, ऑनलाइन पढ़ाया गया, तो एग्ज़ाम भी हमारा ऑनलाइन ही होना चाहिए। सर ये कहते हैं कि आपका कोर्स हम कंप्लीट करा देंगे, शनिवार संडे सर बोलते हैं क्लास लेंगे। सर यहाँ पर अब गवर्नमेंट का एक नया सर्कुलर आया है कि हफ्ते में 5 दिन सब गवर्नमेंट के जॉब वाले काम करेंगे। सर वो 5 दिन जब काम करते हम 7 दिन फिर क्यों पढ़ेंगे? हमको एक दिन संडे को टाइम मिलता है रिविजन करने का, हम उस दिन प्रैक्टिकल करेंगे, हम पढ़ेंगे कब? हमको पढ़ने का ना टाइम मिलता है ना कुछ दिया गया है। ऊपर से सर हर चीज़ ये लोग पहले से ऑनलाइन कराए, हमारा प्रैक्टिकल तक नहीं हुआ, फिर सर प्रैक्टिकल भी हमारा होगा तो हम पढ़ेंगे कब? सर कई स्टूडेंट ऐसे जब ऑनलाइन कहा गया था तो अपना कपड़ा रत्ता सब बांध के अपने घर जा चुके हैं, उनको हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है। सर कहाँ से हॉस्टल लाएंगे वो लोग? कुलाधिपति से आप लोगों की क्या बातचीत हुई? सर उनसे बातचीत हो, हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका बोलना है जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा। सर हमारा बोलना है जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा ऑनलाइन। कुलपति जी बोल रहे हैं कि हम पहले कॉलेज को ऑफलाइन कराएंगे फिर ऑनलाइन परीक्षा लेंगे। सर बात यहाँ पर ऑफलाइन होने की नहीं है। सर बात ऑफलाइन कराते हैं वो फिर क्या होगा, हमारा सेमेस्टर आगे बढ़ेगा। सर हम एमएससी में पीछे हो जाएंगे। बाकी जो अदर यूनिवर्सिटी है वहाँ उन लोग एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, हम नहीं दे पाएंगे सर, तो हमारे भविष्य से खिलवाड़ हो रहे हैं यहाँ पास। कुछ यहाँ पर छात्राएं भी हैं, कुछ लड़कियां भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि एक तरफ तो आप कह रहे हो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो आखिरकार इन छात्रों के हिसाब से, उनके मताधिकार के हिसाब से उनको आखिरकार क्यों जो है उनका काम नहीं किया जा रहा है? बताइए, आपका शुभ नाम? सर लक्ष्मी वर्मा। विषय आपका? सर यही है कि हमारी शिक्षा जैसे ऑनलाइन हुई है तो परीक्षा भी ऑनलाइन ही होनी चाहिए। क्यों ऑफलाइन किया जा रहा है? जैसे सर ने बोला है कि हम जो आगे हमारी एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह भी होंगी तो हम पीछे हो जाएंगे, और यही मुद्दा है हमारा कि हम एग्ज़ाम का तारीख का ऐलान हो चुका है और सिलेबस आपके पूरे कंप्लीट कराए गए हैं? नहीं, हमारे सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट कराए। कितना प्रतिशत पढ़ाए गए? 30% अभी लगभग हुआ है सर। सिर्फ 30% और एग्जाम 100% टोटल कंप्लीट? सर इनका माने तो सिलेबस 80% खत्म हो चुका है जी कभी के हिसाब से, लेकिन सर हमारा देखा जाए तो कोई प्रोफेसर आ नहीं रहा है। इवन सर हमको सिलेबस के इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया गया है, और हमारा आज एग्जाम होना था जो हमारा एग्जाम कैंसिल करके ऑफलाइन मोड पे किया गया है। सर ऐसे में कैसे हम पढ़ेंगे और कैसे एग्जाम दिलाएंगे? हम झूठ बोल रहे हैं सर, तो प्रत्येक कॉलेज में जा करके जहाँ कॉलेज में इनका है शाखा, वहाँ जाके पूछे कितना % कोर्स हुआ है। कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसकी पढ़ाई भी शुरू तक नहीं हुई है, हम कहाँ से उसका एग्जाम देंगे सर? सर अभी जो है सर एक तो पहली बात इनके पास स्टाफ की कमी है, दूसरी बात यह है कि इनका सिर्फ लिखित तौर पे जो है सिलेबस कंप्लीट। आप छात्र हैं? जी छात्र हूँ मैं। कौन से सेमेस्टर के? मैं पीजी कर रहा हूँ सर यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में। और इनके पास ना स्टाफ की कमी है, ना ये हॉस्टल की व्यवस्था पूरी कर सकते हैं। अगर कर सकते तो उसी समय हो जाता, लेकिन इनके पास सिर्फ लिखित तौर पर कहना है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। मैं बाय प्रूफ कह सकता हूँ पूरी क्लास लगी होगी तो मैं अपना नाम बदल दूँगा। अच्छा, कुछ छात्र ये भी कह रहे हैं कि जो इससे संबंधित कॉलेजेस हैं वहाँ पर सुविधा न होने के कारण आंगनबाड़ी जैसे जगहों पर पढ़ाया जा रहा है ले जा करके, ऐसा कुछ है क्या मामला? नहीं सर, ऐसा मामला नहीं है यहाँ पर पूरी तरीके से, लेकिन हाँ कुछ में होता है सर। और हमारे जो मेन क्लासेस की बात है सर, 16 तारीख को हमारा मॉक टेस्ट लिया जाता है। अपना ऑनलाइन जो ऐप है जिसमें ये एग्ज़ाम लेते हैं उसको आपका एक्सरसाइज करने के लिए कि ऐप प्रॉपरली चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब 18 तारीख को आप यहाँ से नोटिस निकाल दिया जाता है कि अब एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, और 24 को हमारा एग्ज़ाम है। तो अब 3 दिन पहले ऐसा निर्णय किसके दबाव पे लेते हैं? क्या विवाद है, इनकी स्थिति क्या है, मानसिक स्थिति हमको नहीं पता। अच्छा, आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो कुलाधिपति की तरफ से अभी तक कोई मैसेज है कि आप लोग मिलिए, बातचीत करते हैं, समझौता? कहना ये है सर कि जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा। वो कह रहे हैं ऑफलाइन क्लास लगाएंगे मतलब ऑफलाइन एग्जाम लेंगे। सर टाइम ही कितना बच्चा पढ़ने के लिए हमारे पास में?
सर कितना टाइम बचा हमको खुद अभी पूछिए। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अभी इस बीच में कोई अंदर से कोई ऐसी सूचना आई हो कि हम आप लोगों से सर हमारा प्रतिनिधि मंडल जो है 15 लोगों का, उसको अंदर भेज दिया गया है और लगभग जानकारी के अनुसार बातचीत हो गई है, उनको वेटिंग रूम में रखा गया है। अभी अपनी बात जो है उनके बीच में डिस्कशन कंटिन्यू हो रहा है। प्रतिनिधि मंडल मतलब छात्रों की प्रतिनिधि और सर सेकंड बात ये भी कि इस यूनिवर्सिटी में लोकल छत्तीसगढ़ की स्टूडेंट ही नहीं, भारत के अलग अलग राज्यों से स्टूडेंट भी पढ़ने आते हैं, तो वो अपना मेंटल स्टेटस को बना के वहाँ रह रहे हैं सर। तो फिर यहाँ अचानक कैसे आएंगे ऑफलाइन एग्जाम देने या ऑफलाइन पढ़ाई करने? इनके बीच में नोटिस पहले ही सर्कुलेट हो चुका है कि आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन की डेट भी है 24 आ चुकी है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ टीचर को चेंज कर रहे हैं, यहाँ तक टीचर को कोर्स टीचर को पता नहीं है सर, बार बार चेंज किया जा रहा है तो कोर्स टीचर पता ही नहीं है कौन, इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है सिलेबस का। टीचर को कोर्स ही नहीं पता है जी नहीं, अपने छात्र को पता नहीं है कौन टीचर, कोर्स टीचर को बार बार चेंज कर रहे हैं टीचर जी। और कुछ कहना चाहिए? सर एडमिशन के समय हम लोग को जो नोटिफिकेशन आया था ऑनलाइन का, उसके अकॉर्डिंग तो ऑनलाइन पेपर ही होना चाहिए और जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा के आधार पर हम लोग जो है तैयारी किए हैं इसका ऑनलाइन के आधार पर। और 24 तारीख को हम लोग का ऑनलाइन का पेपर डिसाइड हो गया सर। उसके बाद 18 तारीख को नोटिफिकेशन आता है कि आपका ऑफलाइन पेपर होगा। ये तो तानाशाही रवैया है सर, इसमें हम लोग बदलाव चाहते हैं। इसमें ऐसा है सर कि जिस प्रकार से ये लोग बोल रहे हैं ऑनलाइन की बात करते हैं और ये लोग बताते हैं कि 70% से 60% अपना कोर्स कंप्लीट हो गया है करके, तो मेरे को ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में बस्तर अंचल से जो विद्यार्थी आते हैं उनको नेटवर्क कनेक्टिविटी जिस प्रकार से नहीं रहती, तो कौन से हिसाब से 70% हो जाएंगे वो, है ना। और बात आती है यहाँ पास कि अब बोल रहे हैं कि आओ करके, है ना, वो उनको इतना दूर से आने का और यहाँ के हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं है और उनको इतना मतलब यह है कि मेंटलिटी प्रिपेयर अभी से नहीं है वो कि कैसे ऑनलाइन के ऑफलाइन कैसे दे पाएंगे वो लोग, है ना। और यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय है तो एक महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि सिर्फ थ्योरी से क्या होगा, कृषि में प्रैक्टिकल करना बहुत महत्वपूर्ण है ना। एक तरफ सरकार कह रही कि हम किसानों के लिए सब कुछ कर रहे हैं और किसानों को जो सुविधाएं प्रदान की जाएंगी आधुनिक रूप से वो आप जैसे छात्र ही करेंगे, तो ऐसे में प्रैक्टिकल का क्या है कुछ? तो ये भी है कि प्रैक्टिकल एग्जाम को आप ऑनलाइन कराते हो और थ्योरी एग्जाम को ऑफलाइन कैसे करा सकते हो? इतना दिन तक आप ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्जाम करा रहे हो, जो भी क्विज हॉल ये ले रहे हैं, मिड टर्म एग्जाम ले रहे हैं, सब ऑनलाइन कराएं। आप 2 दिन में कैसे चेंज हो प्रैक्टिकल कैसे ऑनलाइन हो गया वो समझ सर प्रैक्टिकल जो है आपका, प्रैक्टिकल जो होता है वो आपका करके दिखाओ के बेस पे काम करता है। जब वो एग्जाम ऑनलाइन हो सकता है तो जो लिखित परीक्षा है वो क्यों नहीं ऑनलाइन हो सकती? अभी सर एमएससी में हम लोग 1 साल थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद दूसरा साल में जो रहता है वो थीसिस रहता है जिसमें पूरा प्रैक्टिकली रहता है, वो वैल्यू। और दूसरी बात सर ये 16 तारीख को ऑनलाइन का नोटिफिकेशन निकालते हैं, प्लस टाइम टेबल भी निकालते हैं कि ऑनलाइन हम लेंगे। फिर सर 2 दिन बाद एग्ज़ाम के 5 दिन पहले 24 फरवरी को ऑनलाइन एग्ज़ाम होना था, 5 दिन पहले ही 18 फरवरी को ये लोग नोटिस निकालते हैं कि ऑफलाइन एग्जाम होगा, लेकिन हॉस्टल नहीं खोलते हैं लोग, हॉस्टल नहीं खोल रहे हैं और ऑफलाइन स्टार्ट होगा बोल रहे हैं। और सर शनिवार संडे ये 2 दिन भी छात्र आए कॉलेज, और शनिवार संडे को भी बुलाया जा रहा है। सर ये बताइए, सरकारी आवास है तो छात्र फिर उस दिन क्या करेंगे आकर? और स्टूडेंट सर ऐसा है कि अलग अलग राज्यों पर तो मेंटली प्रिपेयर ही नहीं है सर इस चीज के लिए। सर कम से कम पहली बार सर यूनिवर्सिटी अपनी बात पे अड़िग नहीं है, जब बोलता है ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन ले उस चीज को, ऑफलाइन क्यों ले रहा है? ना किसी पर कोई सुविधा है, ना पढ़ाई है, ना स्टाफ है। 4 दिन पहले अगर हम यहाँ से जाते हैं तो हम अपने रहने का व्यवस्था करें, खाने का व्यवस्था करें या सिलेबस कंप्लीट करें? यहाँ पर बात ऐसे है सर, प्रोफेसर्स को पढ़ाना एक सब्जेक्ट है लेकिन हम स्टूडेंट को पढ़ना 10 से 11 सब्जेक्ट है, तो हम कैसे हैंडल कर पाएंगे सर? अगर सप्ताह में 7 दिन हम कॉलेज आएंगे तो मेंटली प्रेशर नहीं होंगे क्या हम? सर अभी 1 महीना बाकी है, 80% सिलेबस हमारा क्या बोलते हैं ऑनलाइन कंप्लीट हुआ है, 80% सिलेबस ऑनलाइन कंप्लीट हुआ है। बच्चे जो फर्स्ट ईयर में अभी पूरा कंप्लीट अभी क्या बोलते हैं एडमिशन नहीं हो पा रहा था, तो क्या है लास्ट में 12वीं बेस में बच्चों को एडमिशन लिया गया है। तो क्या है जब बच्चा अभी मिड टर्म एग्जाम के जस्ट पहले 2-4 दिन पहले कई बच्चे अभी एडमिशन लिए हैं जिनको 10 सब्जेक्ट कौन कौन से है वो उनको पता नहीं है। वो 1 महीना में पूरा सिलेबस पढ़ के कैसे मतलब कि 80% को छोड़ के 20% को मतलब कि अभी मतलब ऑफलाइन पढ़ा देंगे, तो बस पूरा कंप्लीट कैसे किस प्रकार से मतलब कि बच्चा पढ़ के ऑफलाइन मोड पे पेपर दिला सकता है।
और सर ये भी कि कोरोना काल अभी जो ओमिक्रॉन वायरस आया था, बहुत सारे घर में ऐसा है कि किसान घर के जो छात्र हैं यहाँ पढ़ते हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी चरमरा चुकी है सर कि बाकी जगह हॉस्टल नहीं है, तो वो अपना रूम रेंट और खाने की व्यवस्था कैसे करेंगे? सबसे बड़ी मुद्दा यही है। बाकी जगह तो हॉस्टल नहीं, बहुत जगह हॉस्टल चलो ठीक है मान ली, लेकिन बाकी जगह स्टूडेंट लोग कैसे करेंगे सर? बढ़ते प्रदर्शन को देख छात्रों की एक टोली को कुलपति से मिलने बुलाया जाता है। कुलपति से मिलने गए छात्रों का कहना है कि हमने कुलपति व सभी एचओडी के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा यूजीसी की गाइडलाइन में कहा गया है कि परीक्षाएं ऑफलाइन होगी, आप लोग जाइए और आपकी जो मांग है को सभी छात्र एक पत्र के माध्यम से हमें भेजें। कुलपति से मिलने गए छात्रों की टीम से क्या कुछ बात हुआ, आइए छात्रों से ही सुनते हैं। मैं दीपक कुमार पात्रे, पीएचडी फाइनल ईयर एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ। हम लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम की मांग को लेकर विश्वविद्यालय कुलपति के पास गए थे, लेकिन उनके द्वारा जो है गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया कि आप लोग लेटर दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए करके, लेकिन अभी तक छात्रों पर वो अपने आदेश लगातार थोप रहे हैं। मतलब कोई भी हमारे पक्ष में फैसला एक भी उन्होंने ऐसी बात नहीं की। ये बताइए मुझे कि आप जब अंदर गए तो पहली बातचीत क्या हुई आपकी? हम सारे छात्रों ने मांग की थी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, जैसा सेमेस्टर ऑनलाइन परीक्षा जैसा क्लासेस ली है वैसी ऑनलाइन परीक्षाएं भी हो, क्योंकि जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा हमारा मुख्य मांग था। और इसी को लेकर हम कुलपति महोदय से बात की, लेकिन कुलपति महोदय द्वारा हम लोग को पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। जब कुलपति वहाँ पे थे और सारे छात्रों का ये कहना है कि सिलेबस ही अभी समझ नहीं आया है और एग्ज़ाम हो रहा है, तो इस विषय पर सारे एचओडी थे, तो कुलाधिपति से बातचीत हुई? हाँ हुई, लेकिन कुलाधिपति मानने को तैयार नहीं है। हमारी व्यवस्था जो है बहुत सही है ऐसा उनका कहना है, लेकिन ऐसा ज़मीनी स्तर पे ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 48 कॉलेज है, कुछ में तो हॉस्टल और प्रोफेसर्स भी नहीं है, 5-6 फैकल्टी है और बोलते हैं हम लोग ऑनलाइन क्लास जो है पूरा ऑफलाइन क्लास जो है हम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। 60 सालों में ये नहीं कर पाए या 6 दिनों में कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। लेटर में क्या कुछ लिखने के लिए बोले हैं, ऐसा भी कुछ बताए हैं क्या? हाँ, ये हम लोग को ये बोल रहे थे कि यूजीसी की गाइडलाइन है कि ऑनलाइन जो है एग्ज़ाम नहीं लेंगे करके, तो वैसा एक एक छात्र जो है लेटर में लिखे पर्सनली, तो अब हम सोचेंगे कि हम लोग क्लास नहीं करना चाहते, ऐसा आप लोग लिख के दीजिए, एक एक छात्र लिख के देगा तब हम सोचेंगे, ऐसा उनका कहना है। तो आप लोग नहीं बताइए यूजीसी गाइडलाइन में दोनों सुविधाएं उत्पन्न? हमने बताया लेकिन मानने को तैयार नहीं है। तो हमने छात्रों से बातचीत की और इनका यही कहना है कि एक तो पहले सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो अभी 12th क्रॉस करके आए और उनको अपने सिलेबस के बारे में ही जानकारी नहीं है। छात्रों का ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे हॉस्टल्स हैं, कुछ जगहों पे तो हॉस्टल की सुविधा प्रदान की गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर हॉस्टल की सुविधा ही नहीं है। और क्योंकि ओमिक्रॉन आया और उसके पहले कोरोना का इतना बड़ा हमने तांडव देखा, ऐसे में किसान परिवार से संपर्क रखने वाले जो भी छात्र हैं उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आखिरकार ऐसे वो जो है हॉस्टल जैसी सुविधाओं अगर नहीं मिल पा रही है तो आखिरकार वो कहाँ पर रहेंगे, कैसी वो खाना पीना खाएंगे और किस प्रकार से वो परीक्षाएँ दे पाएंगे। इनका साफ साफ और इतना ही कहना है कि हॉस्टल की सुविधाएँ प्रदान की जाए और अगर ऑनलाइन पढ़ाया गया है तो ऑनलाइन ही परीक्षा लिया जाए। कैमरामैन दिलीप सिन्हा के साथ अविनाश दुबे, रायपुर, छत्तीसगढ़। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।